एक बहुत बड़े परिवर्तन का उद्घोष करते हुए देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं आपके छठे भाव पर। देखा जाए तो इस मई के महीने में कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जिसका परिणाम हमें इस समय पर देखने को मिलेगा। और यही नहीं बल्कि आगामी 1 वर्ष तक विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। आज समझते हैं कि क्यों ये मई का महीना इतना खास है आपके लिए, क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से कार्य हमारे बनेंगे इन 9 ग्रहों के माध्यम से। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख आपके लिए सफलता और विशेष समृद्धि कारक होगी, कौन सी वो तारीख होगी जो आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण आपके लिए होगी। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कौन से उस उपाय के माध्यम से हम मई के इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना साबित कर सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा होगी। आइए क्रम से जानते हैं कि वास्तव में होना का क्या है। आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। सबसे पहले समझते हैं उस बड़े परिवर्तन को जो देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्रदत्त है। आपके अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और जब यही बृहस्पति 1 मई को ही प्रवेश कर जाएंगे ठीक आपके छठे भाव में, पंचम भाव को छोड़कर जब छठे भाव में प्रवेश करते हैं, ये स्थान हो जाता है मेरी नौकरी का, मेरे मेहनत का, मेरे सेवा का। अर्थात जो भी आपने मेहनत किया है, जो आपने दूसरों का सेवा किया है, इस समय पर उस सेवा संबंधी कार्य का प्रतिफल मिलने का समय है, आप ऐसा जान सकते हैं। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति स्वयं एक ईश्वर के कारक माने गए हैं, और जब ये छठे भाव पर उपस्थित होंगे अर्थात ईश्वर की कृपा ही छठे भाव पर उपस्थित हो गई। यदि रोग से परेशान है तो आप निरोगी होंगे, यदि शत्रुओं से परेशान है तो शत्रुओं से मुक्त होंगे। कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम कहा गया है शास्त्रों में, अर्थात जो आपकी कामना है उन कामनाओं को सिद्ध करने के लिए देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके अपने राशि के स्वामी हैं, छठे भाव पर उपस्थित होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इनकी 5वीं दृष्टि जब पड़ती है वो सीधे आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव पर दृष्टि का मतलब छठे भाव से दे रहे हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से एक बहुत ग्रोथ कारक संभावना को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं इसी मई महीने में, और मई 2024 तक ये प्रतिष्ठित रहेंगे। इसका मतलब ये कंप्लीट टाइम मेरे कैरियर में नए रिसोर्स को प्राप्त करने का है, एक नए अवसर के तलाश करने का है, और उन अवसरों के माध्यम से मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकता हूं। ये एक संबंध होगा देवगुरु बृहस्पति के आपके छठे भाव पर उपस्थित होने का। इसके बाद दूसरा एक बेहतर विकल्प निकल करके आएगा इसी समय पर, इसी मई के महीने में, जब 10 मई को बुध देवता, जो कि आपके मित्र माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति के मित्र होते हैं बुध देवता, जो आपके छठे और साथ ही साथ आपके कैरियर भाव के ही मालिक बनते हैं, इनका गोचर परिवर्तन भी होगा। अब इनका जो गोचर है अभी आपके चतुर्थ भाव पर चल रहे हैं, और ऊपर से ये नीच राशि पर विद्यमान है। अब ये नीच राशि को छोड़ करके 10 मई से लेकर के 31 मई तक प्रवेश कर जाएंगे आपके पंचम भाव पर। भाई देखिए, एक तो आपके कैरियर के स्वामी और दूसरी तरफ से पंचम भाव त्रिकोण पर उपस्थित होंगे। इसका मतलब हो गया केंद्र के मालिक का त्रिकोण पे जाना। पहले से वहां पर भगवान सूर्य नारायण और साथ ही साथ शुक्रदेव महाराज उपस्थित हैं। दोनों के संग ही इन बुध का कॉम्बिनेशन अच्छा है, इनकी मित्रता सूर्य के संग भी है और शुक्र के संग भी है। इस कारण से आपका माइंड कहाँ चला गया, क्योंकि बुध को हम क्या बोलते हैं, हमारा माइंड, हमारा डिसीजन बोलते हैं। आप एक नया विशेष डिसीजन ले पाते हैं, एक नई सोच को प्राप्त कर पाते हैं। बुद्ध हमारी बुद्धि है, आपकी बुद्धि इस समय पर प्रखर होगी, अर्थात जो कार्य करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। अब यही स्थान हमारे संतान का है, बुद्ध एजुकेशन के कारक हैं, तो संतान के शिक्षा, एजुकेशन, कैरियर के लिए भी इसे आप अच्छा संजोग मानिएगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ हमारे स्वयं के एजुकेशन के लिए और बेहतर हो गया, एक नई शिक्षा को आप प्राप्त करते हैं, कोई नया ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके कार्य की जो संपन्नता है, जो बढ़ोतरी है, वो आगे निष्पादित होगी। अब यही नहीं, जैसे ही 14 मई का डेट आता है तभी जो ग्रहों के जो शासक माने गए हैं भगवान सूर्य नारायण, जो आपके पंचम भाव पर उच्च अवस्था में चल रहे हैं, तो 14 मई तक का समय वैसे भी ठीक हो गया, क्योंकि सूर्य भगवान उच्च के होंगे। अब 14 मई से ही दोपहर के समय पर सूर्य भगवान एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, अर्थात देवगुरु बृहस्पति के संग संग सूर्य का साम्राज्य बैठ जाएगा। सूर्य राजा है तो देवगुरु बृहस्पति कुल पुरोहित हैं।
दोनों का एक संग होना आपके नौकरी में और अधिक संपन्नता व बढ़ोतरी कारक माना जाएगा। सूर्य को स्वयं गवर्नमेंट कहा गया है, इसलिए गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। यदि आप शासकीय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य आपके समर्थन में यहाँ पर रहेंगे, छठे भाव पर रहेंगे। यदि कोई पोजीशन चाहिए, कोई पद चाहिए, कोई प्रतिष्ठा चाहिए, तो सूर्य भगवान इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं जो छठे भाव पर आएंगे। भाव पर सूर्य के आने से आप देखेंगे कि आपकी दैनिक दिनचर्या जो है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी। यदि मान लीजिए कहीं पर दिनचर्या में कोई बदलाव करना है तो ये एक ऐसा समय होगा जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। सूर्य स्वयं एक राजा है और राजा का स्थान जब छठे भाव पर आएगा तो आप में स्वयं सामर्थ्य होते हुए भी दूसरों की सेवा की भावना आपके अंदर जागृत होगी। अपना ही नहीं बल्कि दूसरों का भी मैं कल्याण कर सकूं, ये भावना सदैव आपके मन में जागृति रहेगी। यही सबसे बड़ा एडवांटेज होगा इस मई महीने का, जो सूर्य और गुरु दोनों छठे भाव पर आपके शत्रुओं से मुक्ति भी आपको दिला पाते हैं। क्योंकि यदि कोर्ट के संबंधी काम भी चल रहे हैं तो सूर्य वहां पर उजाला प्रकाश करेंगे, अर्थात आपके पक्ष में कोई डिसीजन इस समय पर आ सकता है। अब समझते हैं 19 तारीख को, 19 मई को होना यह है, ग्रहों के जो धन के कारक माने जाते हैं शुक्रदेव महाराज, यही एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अभी आपके पंचम भाव पर चल रहे हैं और ये भी आ जाएंगे छठे भाव पर। देखिए छठा भाव सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, मतलब आपके मेहनत के अनुरूप आपको सफलता, आपके नौकरी में सफलता, और यदि आप बिजनेस का कार्य करते हैं तो बिजनेस भाव पर तो भाई विशेष प्रभाव रहेगी, क्योंकि बुध भी आपके बिजनेस भाव के स्वामी हैं जो सूर्य के संग गुरु के संग समाहित हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो ये हमने भी बात किया था शुक्र का। शुक्र कौन है? तो आपके जीवन में लाभेश है। अब लाभ के स्वामी का प्राप्ति स्थान पर जाना, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला दीजिए तो लाभ और प्राप्ति, तो कोई विशेष कामनाएं हैं जो आपके मन में चल रही हैं, तो ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर उस कामनाओं पर एक पर लग जाएंगे, अर्थात उसकी कामनाएं आपकी सिद्ध होगी, कोई विशेष जो फल है वो मिलने वाला है। या फिर ऐसा समझिए कोई बड़ा इनकम चाहते हैं, कोई बड़ा लाभ चाहते हैं, उसका एक फूल खिलेगा, अर्थात लाभ की संभावना भी यहाँ पर प्रबल होती है, क्योंकि जिस स्थान पर ये तीन ग्रह विद्यमान होंगे वो स्थान मेरे प्राप्तियों का होता है, अर्थात ये प्राप्ति का समय रहेगा। अब इसके बाद समझते हैं शनिदेव को। आप सबको विदित है कि शनि देवता आपके तीसरे भाव पर पूरे के पूरे 30 साल बाद आए हुए हैं। अब इनका ये पराक्रम भाव पर है, पूरे इस महीने भर आपके पराक्रम को बढ़ा करके रखेंगे, आपके अंदर परिश्रम करने की वो क्षमता रहेगी जिससे किसी भी विपत्तियों से बाहर निकल करके मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ, ये एक अच्छी मानसिकता आपके अंदर यहाँ पर प्रदान करेंगे शनिदेव महाराज। भले शनि देवता आपके तीसरे घर में है, चैलेंजिंग सिचुएशन आपको प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे भाग्य भाव पर भी पड़ रही है, अर्थात भाग्य की जागृति भी शनि देवता करा करके ही रहेंगे। इसके बाद समझते हैं राहु और केतु को। राहु की स्थिति चतुर्थ भाव में है। यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो पूरा अभी इस मई महीने भर ही नहीं बल्कि आगामी 2025 के मई महीने तक ये प्रभावी रहेगा, क्योंकि राहु देव पूरे अभी 1 साल तक रहने वाले हैं आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव मेरे घर का होता है, मेरे निवास का होता है। यदि विदेशों में आप बसना चाहते हैं, विदेश में जाकर के आप कार्य करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी संबंधित आप कार्य करते हैं, ये राहु आपको सपोर्ट करेंगे। राहु हमारा शेयर मार्केट है, ऑनलाइन संबंधी कार्यों में भी राहु हमको सपोर्ट करते हैं, कोई मार्केटिंग संबंधी कार्य में सपोर्ट करते हैं, यदि कोई इंटरनेशनल बिजनेस या कार्य करते हैं वहां पर भी राहु आपके लिए सदैव सपोर्टिंग साबित होंगे। केतु की स्थिति समझा जाए तो केतु आपके ठीक 10वें भाव पर उपस्थित रहेंगे इस मई महीने में। एक विशेष घटना तब घटती है जब 1 मई का ही ये दिन आता है। केतु और गुरु का षडाष्टक योग टूट गया। देखिएगा गुरु अभी वर्तमान में जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो गुरु यहाँ पर बैठे हैं आपके पंचम भाव पर। अब जैसे ही 1 मई के पहले की घटना है तो गुरु से केतु यहाँ पर देखेंगे तो छठे भाव पर है। अब केतु से देखा जाए गुरु को तो अष्टम भाव पर है। अब केतु गुरु दोनों 6-8 की दूरी पर होने के कारण एक षडाष्टक नाम का योग बन गया, जिसके कारण से न तो गुरु और न ही केतु अपना शुभत्व आपको पूर्ण रूप से प्रदान कर पा रहे थे। अब 1 मई से वो षडाष्टक योग टूट जाएगा, अर्थात होगा ये 10वें भाव के सारे एडवांटेज मिलेंगे, आपके कर्मों का प्रतिफल मिलना, आपको एक नया प्रमोशन मिलना, या फिर जैसा आप सैलरी चाह रहे हैं उस सैलरी के अनुरूप आपको कार्य मिल जाना, ऐसा एक प्रदर्शित होता है, क्योंकि यहाँ पर षडाष्टक योग
रोग टूट गया है। दूसरी तरफ से यदि आप मानसिक अशांतियों से व्यथित हैं, कोई ना कोई कार्य बनने तो वाला है लेकिन फिर से वो फूल यदि मुरझा जाता है, तो यहाँ पर एक संभावना बनती है। गुरु 1 नंबर की राशि को छोड़कर 2 नंबर की राशि पर आते हैं, जो कि धन की राशि मानी गई है, और छठा भाव हमारे धन त्रिकोण में आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक प्रबलता को सिद्ध करने वाला ये मई का महीना, ये स्टार्टिंग महीना होगा, इस बात को आप निश्चित मानिएगा। अब समझते हैं उन तारीखों को जिन तारीखों में हमें शुभत्व की प्राप्ति होनी है, जिन तारीखों में हमें अनुकूल कार्य सिद्ध होंगे। धनु राशि के लिए आपको बताया जाता है जो शुभ तारीखें होंगी 2 मई, 3, 20, 21, 22, 26, 27, 29 और 30 तारीख आपके लिए अनुकूल व कल्याणकारी होगी। इसके विपरीत जिस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीखें हैं 5 मई, 6, 13, 14, 15, 23 और 24 तारीख हमारे लिए आपत्तिकारक होगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य हमें पूर्ण करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देवता का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। निश्चय मानिए गुरुवर के आशीर्वाद से कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो पूर्ण नहीं हो सकता। अब बात आती है कौन से वो उपाय करने चाहिए जिस उपाय से हमें सफलता शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो इसी मई के महीने में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ रहा है अभी आपके छठे भाव पर पड़ रहा है। छठा भाव होता है मेरे जो सेवक होते हैं, जो नौकर चाकर होते हैं, इनका होता है। तो ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार के दिन या फिर शनिवार के दिन जो घर में जो सेवा का कार्य करते हैं उनको कुछ डोनेट कर दीजिए, कुछ वस्त्र दे दीजिए या फिर कुछ कपड़े उन्हें दे सकते हैं, कुछ पैसे दे सकते हैं तो आप उन्हें दान कीजिए। यदि घर पे ऐसे कोई सेवक नहीं है तो बाहर जाकर के जो भिक्षा मांग रहे हैं उनको अपने हाथों से कुछ दान कर दीजिए। देखिए, मायने ये नहीं रखता कि हमने कितना लाख या कितना करोड़ दान किया है, मायने ये रखता है कि 1 रुपये भी हमने यदि दान दिया है तो ऐसे भावना से हम दान करें कि हमें वो लगे ही ना कि हमने दान दिया है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने यदि हमें संपन्न बनाया है तो दूसरों का हित यदि हम कर पाते हैं तो इससे हमारा धन शुद्ध होता है और आर्थिक स्थिति प्रबल होती है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।